हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया और जिसमें फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट के मेन इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन कवर कर लिए। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप अवश्य देखना, क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम होने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, उसमें वो क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको कवर करनी है जिससे आपको अच्छे नंबर आ सके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम सोशियोलॉजी की बात करने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी स्टेट में आईएनसी का सिलेबस चलता है और आईएनसी का सिलेबस ही यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है। तो स्पेशल वीडियो बच्चों के लिए, आरयूएचएस के स्टूडेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि उनके यहाँ अभी ही सेमेस्टर फर्स्ट पैटर्न लागू हुआ है, जिसमें हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात कर ली। सबसे ज्यादा दिक्कत सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में आती है। तो आज की वीडियो हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद साइकोलॉजी की बात करेंगे। सोशियोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखो, सोशियोलॉजी का अगर बेसिक अर्थ समझे तो ये होता है एक तरह से समाज, सोसाइटी, जो आपका सोशल एनवायरनमेंट में, जो सोसाइटी में आप देखते हो, वो सारी एक्टिविटी इसके अंदर आती है। एक चीज ध्यान रखनी है, सोशियोलॉजी का अगर आप सोचें कि मैं एग्जाम में एज ए बुक्स में लिखा है, मैं वैसा लिखा हूं तो ज्यादा नंबर आएंगे, नहीं। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जैसी सब्जेक्ट्स ऐसी होती है जो आपके दिमाग पर डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे से उनको प्रेजेंट कर सकोगे। क्योंकि अगर आप सोचे कि मैं एग्जैक्ट बुक्स की लैंग्वेज लिख दूं, तो आप वो लैंग्वेज लिख के नंबर नहीं ला सकते। पहली बात कि वो लैंग्वेज आपको याद होगी नहीं, अगर याद होती है। जी, और साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसी स्टूडेंट ऐसी सब्जेक्ट हैं जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आप जो एक्सप्रेशन कर पाओगे बुक्स में, या फिर आप जो मेन एग्जाम पेपर में एक्सप्रेशन आप कितने अच्छे से लिख पाते हो, उस पर डिपेंड करती है। अगर आप ये सोचें कि मैं एग्जैक्ट बुक्स की लैंग्वेज लिख दूं, तो आप सोशियोलॉजी में उससे अच्छे नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से बुक्स की हेल्प आप इसलिए लीजिए क्योंकि आपको लैंग्वेज पता चले, वो सब पॉइंट्स पता चले, जिससे आपको ज्यादा नंबर आ सके। चलिए, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप ये पूरा कर लेते हो, आप इनको पढ़ के चले जाते हो इनके, तो आप एटलीस्ट पास हो जाओगे। अगर आप इनमें अच्छा परफॉर्म करके आते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। चलिए, सोशियोलॉजी के पेपर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे नेक्स्ट साइकोलॉजी की भी सीरीज लेने वाले हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात कर ली, सोशियोलॉजी वाली है। चलिए, एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोशियोलॉजी में आपका पहला क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, आप सभी को पता हो एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट नोट्स टाइप और शॉर्ट नोट्स, है ना। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग टाइप में लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा जो आपको थ्योरी पूरी पढ़ के जानी है। शॉर्ट नोट्स में मैं आपको शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट टाइप आंसर दोनों ही मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। सबसे जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, अगर या तो उसका स्कोप पूछ लेता है या फिर सिग्निफिकेंस पूछ लेता है। यूनिट फर्स्ट से ये 100% ये क्वेश्चन आता है, अगर यूनिट फर्स्ट से आता है, क्योंकि है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपका यूनिट फर्स्ट से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनेगा, या तो क्योंकि हर सब्जेक्ट की डेफिनेशन जरूर पूछता है, अगर फिर वो सोशियोलॉजी हो साइकोलॉजी हो। पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका नर्सिंग में क्या यूज है, क्योंकि हम नर्सिंग कर रहे हैं तो वो नर्सिंग में यूज पूछता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनता है, सोशल ग्रुप एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशल ग्रुप कौन कौन से हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और सोशलाइजेशन अलग चीज है। सोशलाइजेशन के क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन बनता है हर बार। अगर आपको ये क्वेश्चन अपनी बुक से नहीं मिल रहे तो प्रीवियस कोई भी आपके सीनियर से सॉल्व पेपर में से ये क्वेश्चन पढ़ लेना, पर वो कंटेंट आपको लिख के नहीं आना है, आपको बुक्स प्रेफर ज्यादा करनी है, क्योंकि सॉल्व पेपर में ये थ्योरी मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए, वहां स्पेसिफिक थ्योरी दी जाती है और कम शब्दों में थ्योरी होती है, तो उसको आप अपने आप में खुद अच्छा खासा बना के लिख के आनी है ना। ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है, आपको बुक से ढूंढना है या फिर आपको जो भी आपके पास पढ़ने का जो भी है वहां से क्वेश्चन कवर करना है। चलो, उसके बाद करते हैं फैमिली और मैरिज। ये दोनों 5 स्टार है, एक ना एक पूछ लिया जाता है, या तो फैमिली पूछता है या मैरिज पूछता है। आपके कोई 3 क्वेश्चन आएंगे शायद, उन ये 6 यूनिट्स हैं, इन 6 यूनिट्स में से लॉन्ग क्वेश्चन 3 टाइप के यही बनते हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सोशल स्टेटिफिकेशन, ये इसमें शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेता है, कभी कभी ये लॉन्ग टाइम में भी पूछ लेता है ना। फैमिली और मैरिज में से आप फैमिली और मैरिज में से मैरिज जरूर पढ़ के जाना, और फैमिली नहीं आता तो मैरिज, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। मेजर सोशल प्रॉब्लम, रोल ऑफ नर्स, जितने भी रोल ऑफ नर्स है या फिर सिग्निफिकेंस है या फिर यूजफुल है, ये नर्सिंग में ये आपको जरूर पढ़ने हैं। ये आप खुद भी लिख के आ सकते हैं, एग्जैक्ट ये नहीं कि मुझे बुक्स का ही लिखना है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में जितना आप खुद से अच्छा लिख दोगे उतनी ज्यादा नंबर आ जाएंगे। अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 6 की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी, अभी मैंने बात की, क्योंकि हमारी सोशियोलॉजी
क्लिनिकल से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन बनता है। यूज इन क्राइसिस इंटरवेंशन, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, ये आपको दोनों ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। लास्ट यूनिट है आपकी सोशियोलॉजी की। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स में आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो मैंने शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन टाइप और शॉर्ट नोट्स अलग दोनों ही डिफाइन करके बना रखे हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सोसाइटी और कम्युनिटी, दोनों में आपको सुनने में एक जैसे लगेंगे। कम्युनिटी और सोसाइटी, सोसाइटी समाज, कम्युनिटी समुदाय, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या सोसाइटी होती है, क्या कम्युनिटी होती है। जब भी आप पढ़ने बैठे इनको एक बार पूरा जरूर पढ़ना। देखो शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप लिख दोगे, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन लॉन्ग में अगर बन के आ गया तो अगर आपने एक बार रीडिंग मारी है तो आपको अच्छे से आ जाएगा। भले ही आपकी कॉलेज में सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है, आपका काम है इनको पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम आपको देने, कॉलेज वालों को नहीं देने। एग्जाम की डेट भी आ जाएगी अगर आपकी नहीं आई है तो, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम की डेट कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो गए और आरयूएचएस में भी बाकी है। आरयूएचएस में अगर एग्जाम की डेट बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछेंगे ये चीज, तो आपके अक्टूबर लास्ट एंड नवंबर में हो सकती है स्टार्टिंग, वैसे अक्टूबर में ही हो जाएंगी जहां तक संभावना है। चलो अपना काम है कि समय से पहले ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लें, जिससे आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। अर्बन एवं रूरल कम्युनिटी, जब आप कम्युनिटी पढ़ेंगे तो इसी के अंदर ये टॉपिक्स आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। सोशल चेंज एंड सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस पे कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, दोनों ही अलग चीज है। कल्चर पे भी एक कभी लॉन्ग क्वेश्चन देखा है। क्लास और कास्ट सिस्टम, ये देखो ये सारे आपने अपने सोशल एनवायरमेंट में सुनते हैं। क्लास सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, बस ये कि यहाँ पे आपको अच्छे शब्दों में डिफाइन करना है। जबकि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट है। हालांकि साइकोलॉजी फिर भी थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, पर सोशियोलॉजी में बैक भी ज्यादा आती है और सिंपल भी ज्यादा है। अगर बच्चा इस चीज को बुक से कनेक्ट करके पढ़ेगा तो अच्छे से नहीं, अगर आप इसको सोसाइटी से कनेक्ट करके पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो, तो बहुत अच्छे से आप नंबर ला सकते हो। अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स में आपका डोरी सिस्टम आ जाएगा, चाइल्ड लेबर आ जाता है, प्रोस्टिट्यूशन आ जाता है, लिटरेसी आ जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट आ जाता है। ये सारे आपके जो ट्रेंडिंग शॉर्ट नोट्स है ना, और आप शॉर्ट नोट्स ट्रेंडिंग क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इन पे अगर शॉर्ट नोट्स बनता है तो इनमें से 100% कोई ना कोई 2-3 आपके आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, आपको अच्छे से करनी है। साथ में आपको लॉन्ग क्वेश्चन, मैं एक चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हो बच्चों, तो उसके साथ आप ये शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से ना पढ़ें, इनको लॉन्ग फॉर्म में पढ़ें, क्योंकि अगर शॉर्ट्स आता है तो बहुत अच्छी बात है। गलती से अगर इनमें से कोई लॉन्ग बन के आ गया तो आपके दिक्कत हो जाएगी। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये आपके बीएससी नर्सिंग आपका फर्स्ट सेमेस्टर आप किसी भी स्टेट से कर रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली ये आरयूएचएस के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इन फ्यूचर आपको साइकोलॉजी की जल्दी वीडियो मिल जाएगा जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सोशियोलॉजी में आप एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कवर करने हैं। अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़े तो स्टूडेंट पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपका सेमेस्टर पैटर्न आप फर्स्ट बार दे रहे हो आरयूएचएस के विशेषकर बच्चे, ये चीज ध्यान रखें, है ना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।